विश्व चैंपियन डी गुकेश यहां पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं। सामने होंगे आर प्रज्ञानंदा और यह है सिंकी फील्ड कप क्लासिकल शतरंज इवेंट, जहां पर पहले राउंड में दोनों खिलाड़ियों का जो है वो आमना सामना यहां पर होने जा रहा है। और दोस्तों आपको एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि आपको याद है कि पिछला जो क्लासिकल मुकाबला हुआ है वो है नॉर्वे चेस में हुआ था। जहां तक क्लासिकल शतरंज की बात आती है, गुकेश का पलड़ा प्रज्ञानंदा पर भारी रहा है, लेकिन पिछले एक साल में स्पेशली 2025 में जिस तरह से प्रज्ञानंदा ने क्लासिकल शतरंज में अपनी महारत दिखाई है, आप देखिए सबसे पहले उन्होंने टाटा स्टील का खिताब जीता, टाई ब्रेक में गुकेश को हराया। उसके बाद उन्होंने दूसरा खिताब जो है वो सुपर यूनाइटेड टूर्नामेंट जो है वो भी अपने नाम कर लिया उन्होंने। और इस तरह से जो है वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन जो है प्रज्ञानंदा करते आ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर मुकाबला शुरुआत हो गई है। प्रज्ञानंदा ने D4 खेल करके खेल का आरंभ किया है। यहाँ पर D4 खेल करके आरंभ किया है। गुकेश ने नाइट F6 खेलते हुए जवाब दिया है यहाँ पर। और देखना ये होगा कि ये टूर्नामेंट जो है वो गुकेश के लिए या प्रज्ञानंदा के लिए किसके लिए बेहतर जाता है। यहाँ पर C4 करते हुए या दोनों इस टूर्नामेंट में शानदार खेलेंगे। और C4 खेल दिया है। गुकेश ने जवाब दिया है E6 खेलना चाहते हैं निम्जो इंडियन। क्या प्रज्ञानंदा उनको यहाँ पर अलाउ करने वाले हैं निम्जो इंडियन ओपनिंग। नाइट C3 पर खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर। तो कंटिन्यू यहाँ पर डेवलपमेंट दोनों तरफ से होता हुआ। और कैमरा शायद बहुत क्लियर नहीं है, बट आई थिंक हमारे टेक्नीशियन उस पर काम करेंगे। जल्द ही जो है कैमरा शायद एकदम साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर बिशप B4 खेल दिया है। तो निम्जो इंडियन ओपनिंग होती हुई बोर्ड पर प्रज्ञानंदा ने अलाउ किया है निम्जो इंडियन यहाँ पर। और निम्जो इंडियन में किस वेरिएशन की तरफ जाएंगे ये देखना होगा। क्लासिकल मेन खेलेंगे E3 या फिर F3 या G3, कुछ अलग अलग सेटअप होते हैं। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा यहाँ पर कौन सा सेटअप लेते हैं। फिलहाल दोनों ही खिलाड़ी बोर्ड पर नहीं है। और रैंकिंग के हिसाब से प्रज्ञानंदा फिलहाल भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। और अगर आज जीत जाएं तो विश्व के नंबर 3 भी बन सकते हैं E3। वहीं सेम चीज़ गुकेश के ऊपर भी लागू होती है। गुकेश जीतते हैं तो वो भी विश्व नंबर 3 की तरफ बढ़ जाएंगे। तो भारतीय शतरंज का आप हाल देखिए आज की डेट में कि दोनों ही खिलाड़ी जो है हमारे देश के जो है वो इस तरह की प्रतियोगिता चल रही है। और अर्जुन इरगैसी भी बस यही है, कभी ये नंबर 1 है कभी वो नंबर 1 है। गुकेश ने यहाँ पे कैसल कर लिया है। और ये दिखाता है कि भारत शतरंज की महाशक्ति क्यों है कि ये सब खिलाड़ी जो कि दुनिया के नंबर 3, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी, नंबर 2 खिलाड़ी कभी ना कभी बनते जा रहे हैं। ये दिखा रहा है कि जब ये सब मिलके एक साथ ओलंपियाड में खेलते हैं तब क्या होता है। यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ गेम, बिशप E3 निकाल लिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। तो क्लासिकल खेलते हुए उनको कोई दिक्कत नहीं, बोल रहे हैं आप C3 मार दीजिए अगर आपको मारना हो। यहाँ पर गुकेश ने सेंटर लिया है D5 खेलते हुए। और यहाँ पर A3 खेल करके प्रज्ञानंदा ने चुनौती दी है इस घोड़े को, इस ऊंट को, कि आप कहाँ जाएंगे एक्चुअली में। और यहाँ पर पॉन इंटू C4 मारा है पहले गुकेश ने। यहाँ पर बिशप इंटू C4 नेचुरल मूव है। कई बार यहाँ पर इवन बिशप इंटू H7 जैसे मूव भी आते हैं। तो बिशप इंटू C4। और अब यहाँ पर गुकेश को तय करना है कि नाइट को मारेंगे या पीछे हटेंगे। यहाँ पर गुकेश बिशप E7। गुकेश कई बार ये लाइन खेलते हैं बिशप को पीछे ले लेने की, और अलग अलग वेरिएशन पे हमने उनको इसका इस्तेमाल करते हुए देखा है। नाइट F3 यहाँ पर डेवलप करते हुए कैसल के लिए तैयार प्रज्ञानंदा। C5 खेल के सेंटर को चैलेंज करते हुए। ये भी आप देखिए जब भी इस स्ट्रक्चर पे गुकेश खेलेंगे, चाहे वो लंदन सिस्टम हो चाहे वो QGD हो, C5 वो बहुत ही जो है इसका इस्तेमाल करते हैं सेंटर को स्ट्राइक करने के लिए। यहाँ पर गुकेश ने A6 खेला है, B5 का आइडिया है। प्रज्ञानंदा ने पॉन इंटू C5 यहाँ पे मार दिया है। और क्वीन इंटू D1 यहाँ पर होता हुआ एक्सचेंज कर दिया है। यहाँ पर रुक इंटू D1। थोड़ा सा गुकेश को ध्यान रखना होगा डेवलपमेंट का, पीस डेवलपमेंट का। बिशप C5 यहाँ पर, हालांकि अभी भी वाइट को भी काफ़ी कुछ करना है। बिशप E2 पीछे हटे हैं यहाँ पर। और ये इंटरेस्टिंग है बिशप को वापस लेकर के आना, क्योंकि C4 पर बिशप ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था और इसी बात का ध्यान रखा है। नाइट C6 यहाँ पर गुकेश भी डेवलप करते हुए। गुकेश को अभी भी अपना लाइट कलर का बिशप जो है उसका ध्यान रखना होगा, जो कि अभी भी जो है वो बंद है। तो उसको कैसे गेम में लाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने B4 खेल दिया है। बिशप के लिए जो सही रास्ता है वो है E7, गलत है A7। ओह, गुकेश ने A7 खींचा है। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंगली इस बिशप का ज़्यादा रोल है नहीं इस डायगोनल में।
क्या चल रहा है गुकेश के दिमाग में? बिशप B2, वहीं पे आप देखिए ये जो बिशप है ये काफ़ी अच्छा काम करने वाला है इस डायगोनल में। तो क्या ओपनिंग का कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है? क्योंकि टाइम में भी काफ़ी पीछे हो गए हैं गुकेश। रुक D8 यहाँ पर आते हुए, और प्रज्ञानंदा यहाँ पर जो है नाइट E5, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि अगर आप मारेंगे तो ये रुक मर रहा है यहाँ पीछे, तो आप हट नहीं सकते। गुकेश ने बिशप D7 खेला है यहाँ पर, और ऑलरेडी प्रज्ञानंदा का पोजीशन अच्छा लग रहा है। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने नाइट इंटू D7 मार दिया है। यहाँ पर नेचुरल मूव है, रुक इंटू D7 ही मारना पड़ेगा, पीसेस थोड़े कम तो करने पड़ेंगे यहाँ पर। बट गुकेश ने यहाँ पर नाइट इंटू D7 खेला है। ये काफ़ी पेसिव हो सकता है, ये काफ़ी पेसिव हो सकता है, क्योंकि वाइट के पीसेस तो एकदम हवा में उड़ रहे हैं। नाइट E4, और आप देखिए ये बिशप बढ़िया काम कर रहा है, ये नाइट बढ़िया काम कर रहा है, ये रुक बढ़िया काम कर रहा है, नाइट D6 पर आ रहा है, दूसरा रुक भी आ सकता है, जबकि ब्लैक के पीसेस क्रैम्प्ड हो गए हैं पूरे। क्या यहाँ पर नाइट को B6 लेकर के गए? यहाँ पर आप देखिए सारी कवायद में ये बिशप पूरी तरह से बंद है, बहुत अच्छी पोजीशन नहीं दिख रही है यहाँ पर, और गुकेश ऑलरेडी 11 मिनट पर आ चुके हैं। नाइट C5, प्रज्ञानंदा अपना सिकंजा कसते हुए और दिखाते हुए कि पोजीशन, अभी देखिए B7 पे प्रॉब्लम है और पीसेस बिल्कुल गड़बड़ हो गए हैं, गुत्थम गुत्था हो गए हैं पीसेस यहाँ पर, आप कह सकते हो आपस में। रुक B8 खेला यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, रुक इंटू D8 मार दिया, और इसके साथ ही एक पॉन का जाना तय है गुकेश के लिए। नाइट से मारेंगे तो फिर ये और पेसिव पोजीशन होती जा रही है मे बी, बट पॉन तो शायद वैसे भी फंस सकता है, क्योंकि बिशप F3 और बिशप E5 भी आ रहा है। देखिए ये बिशप E5 आते हुए, और अब रुक को हटना होगा। हाँ, ये तो स्थिति खराब हो रही है। रुक 8, और अभी आप अगली चाल में आप देख सकते हो इवन बिशप F3 भी आ सकता है, बट यहाँ प्रज्ञानंदा ने E4 खेला है, और रीज़न ये है कि ये नाइट को D5 पे आने से स्टॉप किया है उन्होंने, और अब ये रुक जो है वो ओपन फाइल में आएगा। प्रज्ञानंदा यहाँ पर बेहतरीन खेलते हुए, गुकेश एक्सचेंज करना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि प्रज्ञानंदा इस पोजीशन में एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि पोजीशन पूरी तरह से क्राइम्ड है और बहुत सारे थ्रेट आ रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से जाम है गुकेश के मोहरे, और ऐसा बहुत कम देखा है हमने जिस तरह से प्रज्ञानंदा ने अपनी ओपनिंग में फंसाया है गुकेश को। बिशप D4, और वो देखिए डिस्कवर अटैक से नाइट मर सकता था, तो नाइट को पीछे हटाया, सारे मोहरे घर पे पहुंच चुके हैं, स्थिति बहुत खराब। रुक D1, सारे मोहरे यहाँ पे वाइट के बढ़िया पोजीशन पे, और ब्लैक के सारे मोहरे घर पर जा कर के सो चुके हैं, और ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, स्पेशली प्रज्ञानंदा के खिलाफ। अभी भी अगर कुछ गलत एक्सचेंजेस कर लें प्रज्ञानंदा तो गुकेश की वापसी हो सकती है, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? और यहाँ पर क्या होता है, जब आपके मोहरे जाम होते हैं ना, तो टैक्टिक्स बहुत सारी आती है। देखते हैं यहाँ पे प्रज्ञानंदा क्या खेलेंगे। ओह, बिशप E5, कमाल की चाल, मारेंगे तो सीधा पीछे से मेट लगी हुई है। बिशप E7 खेलना पड़ा। नाउ बिशप C7, डबल अटैक नाइट के ऊपर, नाइट हटता है तो रुक अंदर आ रहा है, बहुत खराब स्थिति यहाँ पर, और ये ऐसी स्थिति है कि जहाँ के बाद आपकी वापसी करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नाइट C6 आना पड़ा है यहाँ पर, बट अभी नाइट इंटू B7 जो है वो पॉन यहाँ पे मर रहा है। नाइट इंटू B7, और ये पॉन मार लिया, और इसके साथ ही पोजीशन में बढ़त A6 पे भी खतरा बना हुआ है। गुकेश ने G5 खेला है अपने राजा को खोलते हुए, लेकिन ये कुछ बहुत ज़्यादा मदद नहीं करने वाला है। बिशप F1 खींच लिया प्रज्ञानंदा ने पीछे, वो अच्छे से समझ रहे हैं ये मैच उनकी पकड़ में है और इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। गुकेश G4 खेलते हुए, बट आप देख रहे हो कि उनको पॉन चलना पड़ रहा है, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं उनके पास, उनके मोहरे नहीं हिल रहे हैं। रुक C1, एक और सवाल, घोड़ा कहाँ जाएगा, क्योंकि उसका बेस हमने हटा दिया है B7 से। गुकेश ने खेला है नाइट D4 यहाँ पर, और अब ये पोजीशन में देखते हैं प्रज्ञानंदा कंटिन्यू कैसे करेंगे। सोचते हुए A4 खेला, वो बोल रहे हैं कि ठीक है B5 का, देखिए वो एक एक घर बंद कर रहे हैं, आप कहीं से भी भाग ना पाएं, और उनका इवन पास्ट पॉन का भी रूटीन जो है वो तैयार हो चुका है। F6 खेला है यहाँ पर, गुकेश के पास चालें खत्म हो रही हैं क्योंकि मोहरे हिल नहीं रहे हैं यहाँ से वहाँ ज़्यादा, और रुक तो बिल्कुल गेम से दूर दूर तक दूर है। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने E5 खेला, ये इंटरेस्टिंग मूव है क्योंकि इससे पोजीशन में स्पेस तो मिलेगा ही मिलेगा, वो जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो 3 पॉन का शायद आगे बढ़ रहा था। और यहाँ पर नाइट A7 हटते हुए, और बिशप D6, बिशप के लिए बेस बनाया जो पॉन ने आगे बढ़ के, वहाँ पे बिशप स्विच होते हुए, और वो जो B4 पर अटैक था उसको स्टॉप कर दिया उन्होंने। नाइट C6 पर आते हुए,
और शायद पास्ट पॉन बढ़ने का समय आ गया है यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए। पॉन यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार। B5, एक बार फिर से घोड़े पर अटैक। प्रॉब्लम यह है कि आप दूसरे नाइट से मार नहीं सकते यहाँ पर जैसे ही प्रज्ञानंदा मारेंगे, क्योंकि आपका नाइट हैंगिंग है तो आपको नाइट हटना ही पड़ेगा। बिशप D6 मार दिया यहाँ पर, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है ये शायद पॉन से मार के पास्ट पॉन ही निकल जाएगा। ये तो पास्ट पॉन ही ऐसे निकला जा रहा है। ओके, पॉन इंटू D6। गुकेश को अपना घोड़ा जो है वो हटाना होगा, लेकिन आप कहाँ लेके जाएंगे ये घोड़ा? दो पास्ट पॉन बोर्ड पर जो है वो दौड़ रही हैं, और मोहरे और रुक देखिए उसके स्टार्टिंग स्क्वायर पर ही रखा हुआ है। अभी भी करारी हार होगी ये गुकेश की। रुक D1, फिर से घोड़े से सवाल। वो बोले घोड़े को हटाइए, पॉन क्वीन बनने के लिए यहाँ पर तैयार है पूरी तरीके से। गुकेश ने खेला है रुक B8 घोड़े पर अटैक करते हुए, बट क्या ये कारगर होगा? क्योंकि नाइट के हटने के बाद भी पॉन पुश हो रहा है। और नाइट C5, और अभी देखिए वही थ्रेट है, पॉन पुश, और ये क्वीन बनने के लिए तैयार यहाँ पर। और शायद यहाँ पर मोहरा गुकेश को देना पड़ेगा, और खेल का अंत यहाँ पर बेहद नज़दीक है। गुकेश के लिए ये थोड़ी सी करारी हार रही है, देख सकते हो आप उनके एक्सप्रेशन से। साफ तौर पर प्रज्ञानंदा ने ये जो मैच है ये बिल्कुल कड़क अंदाज में जीता है। ओपनिंग में गलतियां हुई गुकेश से, काफ़ी पेसिव खेले, और बहुत बुरी, जैसे विश्वनाथन आनंद जी कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हो, विश्व चैंपियन भी हो, अगर आपने शतरंज में कुछ गलत चालें खेली तो फिर आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। पेनफुल लॉस गुकेश के लिए पहले ही राउंड में, और प्रज्ञानंदा के लिए शानदार स्टार्ट। और वो पीछे जो करवाना आपको दिख रहे थे उनको पीछे छोड़ते हुए प्रज्ञानंदा लाइव रैंकिंग में विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी भी बन गए हैं इस जीत के साथ। तो बधाई प्रज्ञानंदा, और गुड लक गुकेश, दोनों के लिए गुड लक। देखते हैं गुकेश कैसे कमबैक करेंगे। एक फाइटर हैं गुकेश, और निश्चित तौर पर आने वाले राउंड में आपको वापसी करते हुए नजर आएंगे गुकेश भी।